श्रीमान जी अगर फील्डिंग लगा रहे हो हमारी तो सतर्क और सावधान रहना हरदम, वरना 2 इंच का पीतल, धाए की आवाज और तुम्हारा खेल खत्म। बरहिया अंडरवर्ल्ड का कुख्यात रंगबाज बंटी हो चुका है गिरफ्तार। लखीसराय पुलिस ने टॉप 10 रंगबाज बंटी को गिरफ्तार कर लिया। लखीसराय जिले के टॉप 10 रंगबाज की सूची में 30वें नंबर पर था बंटी रंगबाज, जो कि बरहिया का रहने वाला था। बंटी रंगबाज का आकर इतिहास रंगबाजी का देखा जाए तो महज 5000 रुपये के लिए 2014 में इसने गोलू हत्याकांड को अंजाम दिया था। 5000 रुपया ये रंगबाजी मांगता है गोलू से, और गोलू जब नहीं देता है बंटी को 5000 रुपया तो उसका हाथ पैर बांध देता है और बांध करके कुआं में डाल देता है, और कुआं में डालने से उसकी पानी में डूबने से मौत हो जाती है। जिसके बाद बरहिया का पूरा पारा गर्म हो जाता है और बरहिया के लोग जो है सड़क से लेकर के रेलवे पटरी तक आ जाते हैं। जो भी ट्रेन गुजरने वाली होती है बरहिया रेलवे स्टेशन से, सारी ट्रेनों का परिचालन बंद हो जाता है। बरहिया मार्केट जो NH80 पे बसा है वो पूरी तरीके से ठप हो जाता है, मार्केट बंद रहता है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद थी उस टाइम, और उसके बाद किसी तरह से लोगों को समझा बुझा करके हटाया जाता है। हालांकि गिरफ्तारी बंटी की उस टाइम हुई थी, लेकिन नाबालिग होने के कारण बंटी छूट जाता है और फिर उसके बाद एक घटना को अंजाम देता है 2021 में भरतराम हत्याकांड। उस टाइम भी एक चापाकल मिस्त्री की हत्या कर देता है। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो बंटी का क्राइम हिस्ट्री बहुत ही लंबा है। ये जब भी यहाँ पर क्राइम को अंजाम देता था बरहिया में, उसके बाद ये यहाँ से गायब होके बनारस के मंदिरों में रहने लगता था। एसपी क्या कुछ कह रहे हैं बंटी की गिरफ्तारी को लेकर के, सुनिए। महंत शिवराज दास उर्फ बंटी झा, जो बरहिया मिसरवा टोल निवासी है, लखीसराय जिला के टॉप 10 अपराध कर्मियों में शामिल है, जिसके विरुद्ध आधा दर्जन से ज़्यादा कांड हैं। इसमें से यह 4 कांड में फरार है। पुलिस अधीक्षक के स्तर से 3 कांड में इसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया हुआ है। इसकी गिरफ्तारी के लिए लखीसराय पुलिस बहुत समय से लगी हुई थी। जब इसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही थी, उसी दौरान बंटी झा ने पुलिस को धमकी भी दी। उसने स्पष्ट कहा, जी अगर फील्डिंग लगा रहे हो हमारी तो सतर्क और सावधान रहना हरदम, वरना 2 इंच का पीतल, धाए की आवाज और तुम्हारा खेल खत्म। मेरे सिस्टम पे ना शक करिए। पुलिस ने इसको चुनौती के रूप में लिया। इसकी गिरफ्तारी के लिए ASP रोशन के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई, जिसमें बरहिया थाना अध्यक्ष चंदन, सूजगढ़ा थाना अध्यक्ष राजीव के साथ साथ बरहिया के SI सौरभ, तारकेश्वर, साथ ही हमारी DIU टीम में शामिल सब इंस्पेक्टर आयुष, सब इंस्पेक्टर अनामिका, शशिभूषण और विभूति के द्वारा लगातार इसका पीछा किया जा रहा था। इसी क्रम में ये सूचना मिली कि ये बंटी झा अपनी बहन के यहाँ मुंगेर में गढ़ी महमदा में आया हुआ है। सूचना मिलते ही हमारी पूरी टीम वहाँ गई और गिरफ्तारी के क्रम में यह भागने की कोशिश किया। उसी क्रम में छत से कूदा और इसकी गिरफ्तारी हुई। बंटी झा के विरुद्ध कई संवेदनशील मामले बरहिया थाना अंतर्गत दर्ज हैं, जिसमें वर्ष 2014 में गोलू की हत्या हुई थी। उस दौरान अपहरण करके इसकी हत्या हुई थी। भयंकर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी। साथ ही वर्ष 2021 में चापाकल मिस्त्री भरतराम की भी हत्या हुई थी और उस दौरान भी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी। बंटी झा
अपराध की दुनिया में एक फेमस नाम रहा है और यह घटना के बाद पुलिस को खुली चुनौती देता रहा है। इसकी गिरफ्तारी से लखीसराय पुलिस के लिए, बड़ैया पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है और इसकी गिरफ्तारी में शामिल जो भी पुलिसकर्मी हैं, जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। बात करें तो क्या है सर? इसके मोबाइल डिटेल को देखा जा रहा है। इसके साथ कई एक लड़के जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने बतलाया कि लगभग आधा दर्जन केस में ये वांछित रहा है और 4 में से तो ये अभी भी फरार है। इसके घर की कुर्की हुई है। इसके सहयोगी कुछ मामले में जेल भी गए हैं और अन्य नए सहयोगी की पहचान स्थापित की जा रही है। पुलिस उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। सर, फरारी के दौरान कहाँ ये रहा और क्या कुछ इसका? जब से इसने पुलिस को चुनौती दी और ये अपराध की दुनिया में फेमस रहा, पीएचक्यू के निर्देश के आलोक में लखीसराय जिला के टॉप 10 अपराधकर्मी की जब सूची तैयार की गई, इसका भी नाम था। इसके पीछे एसटीएफ के साथ साथ लखीसराय पुलिस भी लगी हुई थी। हम लोग इसको कई एक दिनों से ट्रेस कर रहे थे। इसका लोकेशन बनारस आ रहा था। ये बनारस में रह रहा था मंदिर में और इस दौरान इसकी सूचना मिली कि ये मुंगेर आया हुआ है, तो इसकी गिरफ्तारी हुई। आपने सुना किस तरह से बंटी की गिरफ्तारी मुंगेर जिले से होती है, जहां पर ये अपने बहन के पास रहने के लिए जाता है और लखीसराय जिले के बड़हिया के तेज तर्रार थाना अध्यक्ष चंदन कुमार को सूचना मिलती है और उसके बाद एएसपी रोशन कुमार समेत अन्य लोग जाते हैं वहां पर। उसके बाद बंटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल आप देख रहे हैं केटीवी भारत, कुणाल कुमार साथ, देखते रहिए। जय हिंद।